श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो, जिस व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो, जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने चेकअप के लिए बता दिया है या जांच कराने के लिए बता दिया है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप जिस तरह से हमेशा पूजा अर्चना करते हैं उस तरह से आप शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद आप अपनी हथेली माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दें। आप सबको पता ही है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको स्मरण करा ही देता हूँ माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी बनी होती है, जलाधारी पे जो एक मोटी सी लाइन है, कहीं कहीं शिवलिंग में नाग सा बना होता है, उस स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। तो आप अपनी हथेली को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ी देर के लिए रख दें। रखकर आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र जो आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद वहां से अपनी हाथ को हटा लें और एक बेलपत्र जो लेकर गए हैं, अगर आप बेलपत्र नहीं भी लेकर गए हैं तो शंकर भगवान के शिवालय में जो बेलपत्र चढ़ा है उस बेलपत्र को आप बाबा से औषधि के रूप में मांग लो या बेलपत्र बाबा से मांगकर ले लो। लेकर उसको धुल लो। धुलकर आप उस बेलपत्र को जलाधारी से जल जहां नीचे की ओर गिरता है उस जगह पर आप अपनी हथेली में बेलपत्र रखकर उस जगह पर जहां से जल नीचे गिर रहा है उस जगह पर अपनी हथेली को रख दें। हथेली में बेलपत्र रखा हुआ हथेली उस स्थान पर रख दें। रख कर आप थोड़ी देर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपनी हथेली उठा लें और उस बेलपत्र को लेकर अपने साथ में चले आएं। लाकर आप उस व्यक्ति को खिला दे वह बेलपत्र जो जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के लिए बता दिए है, जिस व्यक्ति को आप जांच करवाने के लिए लेके जाना है आपको, उस व्यक्ति को यह बेलपत्र खिला दीजिए। उसके बाद आप तीसरे दिन जांच के लिए लेकर चले जाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से जांच नॉर्मल ही आएगी। कितनी भी बड़ी बीमारी हो लेकिन आपकी जांच नॉर्मल ही आएगी और आपकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय के लिए। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं शिवलिंग में वह 3 कौन सा स्थान है जहां पर सुगंधित पुष्प या इत्र समर्पित कर देने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको रोग मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कितना भी बड़ा भयंकर बीमारी आपके अंदर हो, कितनी सी बड़ी आपको बीमारी लग गई हो, लेकिन अगर यह उपाय कर लेंगे तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। उपाय करना कैसे है? यह उपाय करने के लिए आप जैसे हमेशा की तरह शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसी तरह से आप शंकर भगवान की पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद अगर आपको कोई सुगंधित पुष्प मिल जाता है तो उसको ले लें, नहीं तो पूज्य गुरु जी ने इत्र का वर्णन किया है। आप बाजार से एक इत्र की शीशी ले लें। उस इत्र की शीशी को शंकर भगवान और माता अशोक सुंदरी दोनों के बीच में जो थोड़ा सा खाली स्थान है वहां पर थोड़ा सा इत्र समर्पित करें और उसके बाद भगवान शंकर के शिवलिंग
भगवान शंकर के शिवलिंग की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के मध्य भाग में आप थोड़ा सा इत्र समर्पित करें, बाबा को थोड़ा सा इत्र का लेपन करें। और उसके बाद तीसरा स्थान जहां से जल नीचे गिरता है, उस स्थान पर थोड़ा सा इत्र लगा दें। अगर इत्र मिल सके तो इत्र से यह उपाय कर ले। अगर इत्र न प्राप्त हो सके आपको, तो आप कोई भी सुगंधित पुष्प भी ले सकते हैं। 3 जगह पर आप यह इत्र या सुगंधित पुष्प अगर समर्पित कर देते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई भी डॉक्टर बड़ी बीमारी के लिए बता दिए हैं या किसी भी जांच के लिए आपको बता दिए हैं, तो यह उपाय करके आप 2 से 3 दिन यह उपाय करने के बाद आप जांच करवाने के लिए चले जाएं। आपकी बीमारी एकदम नॉर्मल हो जाएगी और जांच एकदम नॉर्मल ही आएगी आपको। अगर आपको 3 स्थान का ज्ञात नहीं है, पूज्य गुरु जी ने बता रखे हैं कि जिस व्यक्ति को यह 3 स्थान का ज्ञात नहीं है या उसको अंदाज नहीं मिल पा रहा है 3 स्थान कौन सा है, तो शंकर भगवान के शिवलिंग और जलाधारी में संपूर्ण स्थान पर इत्र का लेपन कर दें और अपने कार्य के लिए निकल जाएं। जिस जांच के लिए आपको जाना है, जहां आप जांच करवाने जा रहे हैं, जहां आप टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, उस कार्य के लिए आप निकल जाएं और जाकर आप जांच करवा लें। आपकी बीमारी नॉर्मल हो जाएगी, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। यह उपाय आपको सावन के महीने में ही करना है। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं शंकर भगवान के शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान है, जैसे आप ध्यान से देखें, शंकर भगवान का शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी का स्थान, इसके बीच में जो खाली स्थान है, उस जगह पर यह उपाय करना है। यह उपाय करना किसको है, उसके लिए ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति का बच्चा मंदबुद्धि हो, जिस व्यक्ति का बच्चा या बच्ची, कोई भी घर का सदस्य मंदबुद्धि हो, जिसको डॉक्टर ने भी बता दिए हैं कि इसकी बुद्धि और बच्चों से 2 साल पीछे है या 4 साल पीछे है। जैसे कोई बच्चा 10 साल का है और उसकी बुद्धि 8 साल के जैसे बुद्धि है या 5 साल बच्चे जैसी बुद्धि है, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उस बच्चे का भविष्य बना सकते हैं। यह उपाय करना कैसे है, उसके लिए आप विशेष ध्यान से देखें। यह उपाय करने के लिए आप शंकर भगवान के शिवलिंग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान है, उस स्थान पर एक छोटी सी बेलपत्र आप समर्पित करें। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। बेलपत्र की जो डंठी है, उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है और जो बड़ी वाली पत्ती है, वह शिवलिंग के तरफ रखना है। इस तरह से आप वह बेलपत्र उस खाली स्थान पर समर्पित कर दें और भगवान भोलेनाथ से विनती करके वह बेलपत्र आप औषधि के रूप में प्राप्त कर ले। लाकर उस बच्चे को आप खिला दीजिए, जिस बच्चे को डॉक्टर ने बता दिया है कि इसकी बुद्धि कमजोर है, उसका दिमाग कमजोर है, जिसका विवेक कमजोर है, उस बच्चे को लाकर खिला दीजिए। अगर यह उपाय आप 3 महीना लगातार कर लेते हैं, 3 महीना 4 महीना अगर लगातार यह उपाय कर लेते हैं, तो आपको उस बच्चे में फर्क दिखने लगेगा कि उसकी बुद्धि विकास की ओर बढ़ने लगेगी, उसका दिमाग तेजी से विकास की ओर चलने लगेगा। तो यह उपाय आप अवश्य करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा परेशान है या कोई बच्चा मंदबुद्धि है, तो उस बच्चे के लिए यह उपाय आप अवश्य करें। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण हो,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।